गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में गाँव के मानसी में आपका स्वागत है। तो आज शुरू से ब्लॉग हम लोग बनाएंगे क्योंकि मम्मी काम कर रही है अभी। तो सुबह के बज गए हैं 7, हम जा रहे स्कूल। मम्मी नाश्ता बना दी है और खा भी चुके, टिफिन में भी आ गया। ये भैया ट्राइपॉड का मोबाइल ले रहा, रिमोट ट्राइपॉड का। तो हम भी तैयार है, मानसी भी तैयार हो गई, लेटी है इतना खाली। तो नैन्सी को मम्मी रोक के रखी है, कुछ काम है घर में इसलिए मुझे रोक रही थी, मैंने रुकी, नैन्सी रुक गई। बोलो भाभी। इनका देखिए सुबह सुबह ट्रैक्टर वाला खेल चालू हो गया। अभी ट्रैक्टर वाला खेल शुरू हो गया आपका। तुम स्कूल ले जाता का हो? कै बजे जाबा? कै बजे? तो बाबू गाड़ी आ रही, हट जाओ हट जाओ हट जाओ अपना ट्रैक्टर लेके। नाली में नहीं जाना, नाली में। ये देखिए माही लोग जा रही है स्कूल। अभी दिखाते हैं आप सभी को। आ जाओ। गाड़ी गई। हाँ, नाली में पैर नहीं रखना। और उसके बाद ये दोपहर का टाइम है दोस्तों। यहाँ पे करेला हम माँ बेटी मिल करके काट रहे हैं और माई भी यहाँ पे हमारी हेल्प कर रही है। और करेला 2-3 दिन से फ्रीज में रखा हुआ था, तो ये हरा करेला है, तो इसको ना जल्दी से बना लेना चाहिए था, लेकिन हम बना नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से इसका जो बीज है ना वो लाल पड़ गया है। लेकिन आज इसको हम बनाएंगे, काट के पहले इसको थोड़ी देर धूप में रखेंगे ताकि ये सूख जाएगा। जब इसका पानी मर जाएगा ना तभी हम इसको काट के बनाएंगे। और शाम की एक क्लिप है, माही हमारी रोटी बनाई है। देखिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि अब हमारी बेटी थोड़ा थोड़ा सा काम करना सीख रही है, तो ये अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 6 बजने वाले हैं और हम उठ चुके हैं। 4 बजे ही हमारी आंखें खुल गई थी। और गेहूं की कटाई का बहुत ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है खेत में। तो गेहूं काटने जाने के लिए रेडी थे पर नहीं जा पाए, क्योंकि कल हम गए थे काटने के लिए तो हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी, आदत नहीं है ना, और बहुत ज़्यादा काम पड़ गया था इसकी वजह से। तो फिर आज नहीं गए हैं, सुबह 4 बजे ही चले जाते पर नहीं गए हैं। तो हमने कहा चलो घर का काम कर लेते हैं। और आप सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह उठ करके सीधे हम छत पे आए थे, क्योंकि शाम का जो काम है वो तो हुआ रहता है, जैसे किचन साफ़ करना और बर्तन धोना, ये सारे काम तो हम पहले से ही करके रखते हैं। लेकिन आंखें पहले से खुल जाती है, तो पहले तो हम टहल रहे थे घर के बाहर रोड पे, और फिर उसके बाद हम आ गए हैं छत पे। यहाँ हम रसोई की जो है साफ़ सफाई करेंगे और इसकी अच्छे से पुताई कर देंगे। और उठ करके सीधा ऊपर चले आए। तो सुबह उठ करके मुँह ऐसा लगता है ना जैसे किसी ने भी बड़े थप्पड़ मारे हो, ऐसा मुँह बना बना सा रहता है। और आवाज़ तो कितना भी जोर से बोलो पर निकलती ही नहीं, पता नहीं क्यों। तो कुछ ऐसा ही हाल होता है। तो हमारे पूरे छत की साफ सफाई तो हो गई है। उसके बाद यहाँ पे आ गए चूल्हे पे, इसकी जो राख है उसको हम झाड़ू लगा के साफ से भर लिए हैं। और साइड में जहाँ पे हम कंडे रखते हैं ना उपले, वहाँ पे भी गंदे हो गए थे। गंदे क्या हो गए थे, उपले जब रखते हैं ना उसका थोड़ा थोड़ा सा चूरा चूरा सा हो जाता है, तो उसी को हमने भर दिया है। और इसके बाद यहाँ पे मिट्टी तो पहले से घोल के रखे थे, चूल्हे की पोताई शुरू कर दिए हैं। और दीवार तो हमने कल ही पोती थी, फिर आज हमारे मन में हुआ कि चलो थोड़ा सा पोत देते हैं, क्योंकि जब हम रोज़ चूल्हा पोतते हैं ना तो इसकी जो मिट्टी है वो काली पड़ जाती है, फिर पोतने का मन नहीं करता है। जिस दिन हम ताज़ी मिट्टी डालते हैं ना उसी दिन दीवार की पोताई कर देते हैं, फिर देखने में अच्छा लगता है और बड़ी सौंधी सौंधी सी खुशबू भी आती रहती है मिट्टी की। और आज है शनिवार, तो शनिवार को सूर्योदय होने से पहले शनि देवता की पूजा करते हैं यही पीपल पे। तो बस नहा धो करके आ गए हैं शनि देवता की पूजा करने के लिए। इसके बाद जाएंगे घर में जो हमारा पूजा का स्थान है वहाँ पे माता रानी की पूजा करेंगे।
तो दोस्तों देखिए 7:15 बज चुके हैं और नहा धो करके बच्चों को चाय नाश्ता करवा के स्कूल भी भेज दिया। और हमारे हाथ में आप देख रहे हैं दरिया, अभी ये जल रहा है, हमने निकाला है नाश्ते के लिए। और इसके पापा ने, बच्चों ने समझे चाय नाश्ता करके बाहर इसके पापा बैठे हुए हैं क्योंकि पशुओं का देखभाल कर रहे हैं, चारा पानी खा रहे हैं। कुछ देर बाद गाय लगाने का, गाय का दूध निकालने का भी टाइम आ जाएगा, 8 बजे के करीब लगती है। तो पहले हम दरिया खा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं और आप लोग भी खा लीजिए। और नाश्ता करने के बाद आ चुके हैं हम बाहर। और आज हमारे पतिदेव ने एक काम बहुत अच्छा किया है जिसको देख करके बिल्कुल गदगद हो गई, मैं दिल खुश हो गया। और ये आज एक ट्रॉली मिट्टी मंगवा के लेके आए हैं और बाहर यहाँ पे डाल दिए हैं। और ये हमारी गाय के नीचे का है, जहाँ पे हमारी बछिया बांधी रहती है उसके नीचे उबड़ खाबड़ ईंटा निकला हुआ है, जिससे कि उसको बैठने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो बस सारी ईंटों को हम निकाल करके बाहर कर रहे हैं और इसके नीचे मिट्टी डाल देंगे बराबर से, ताकि वो आराम से बैठ सके। और हमारे साथ ये आपको जो 2-3 बच्चे दिख रहे हैं ना, ये हमारे अगल बगल आसपास पड़ोस के ही बच्चे हैं। तो ये बच्चे होते ही हैं शैतान और नादान, बिल्कुल उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो बस मैं काम कर रही थी तो इन्होंने कहा भाभी हमें दो, हम खोदते हैं और देखते हैं कि कैसे निकलता है। तो बस मैं इन लोगों को बता रही थी कि कहीं हाथ में ना लग जाए, गलती से ऐसे करके निकालना, ठीक है। बस इन सबको समझा रही थी और मैं दे नहीं रही थी इनको जो मेरे हाथ में सावर है। तो ज़बरदस्ती मेरे हाथ से ये छीन रहे थे और मुझे डर लग रहा था कहीं इनके हाथ पैरों में ना लग जाए। आराम से, हाथ में न लगे, हाथ दूर रखा। क्या देखो मम्मी गाड़ी बना है ना, ये देखो मम्मी गाड़ी बना है। हाँ पुराने जमाने क्या यार, हमें कुछ बना रहा है। अरे ए तू कौन को मार दे, अपन दूर हटावा पैर लग जाए। हाँ आराम से, देखा हाथ में न लगा है। देखो मम्मी वो सीढ़ी बनी है, वो छत है। धीरे में फेंके। हाँ तेरी ऐसे कुत्ता घर बना सका। कहाँ कूदे जात रहा यार। सिलौटी काड़ी वाला आई पत्थर। ये देखिए हमारे घर के बाहर इस साइड ये काली वाली मिट्टी है जो घाट के किनारे पे निकलती है ना, और ये मिट्टी बड़ी मजबूत होती है, इसका चूल्हा बनता है। और इस मिट्टी को लाने के लिए बड़ी दूर जाना पड़ता था, तो मैंने इनसे कहा था तो इन्होंने आज मिट्टी ले आ दिया है। और बस सारे ईंटें उखड़ चुके हैं और जो बच गए हैं यहाँ पे ये भी काम करना शुरू कर दिए हैं। और जितने ईंटें निकले हुए हैं इन सबको उठा करके एक साइड हम नीम के पेड़ के किनारे में रख देंगे, क्योंकि अभी फैला हुआ है और जहाँ से ईंट निकला हुआ है यहाँ पे अभी मिट्टी डालनी है। और तो मिट्टी डालने के बाद इस ईंट को वापस से फिर से वैसे ही रख दिया जाएगा जैसे पहले था। हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ऐसा है जो रोज देखने को मिलता है, 2 या 3 ऐसे कुछ हो जाते हैं। तो आप लोग पूछ रहे हो कि आपकी पेमेंट नहीं आती है क्या यूट्यूब से? तो जी नहीं, हमारी पेमेंट नहीं आती है, हमारा चैनल मोनेटाइज है। और जिस टाइम हमारे वीडियो अच्छी खासी चल रही थी उस टाइम हमें हर महीने इनकम आ जाती थी, लेकिन अभी 3-3, 4-4, 5-5 महीने हो जाते हैं हमें यूट्यूब से कोई सैलरी नहीं मिलती है। तो ये आप लोगों का जो प्यार है वो हमारे लिए है ही नहीं, छलक ही नहीं रहा है, इसीलिए हमें ये सब देखना पड़ रहा है। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट फुल दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आप सभी शेयर कीजिए। सबकी तो आप लोग सपोर्ट करते हैं तो हमारा क्यों नहीं करते हैं? हमने क्या किसी का बिगाड़ा हुआ है? तो आप लोग हमारा भी फुल सपोर्ट कीजिए। और अभी तक खाना नहीं बना था तो दाल और चावल तो नीचे बन गया है, गैस पे हमने डाल दिया, इससे जल्दी हो जाता है। एक चूल्हे पे हमने डाल दिया था दाल और एक चूल्हे पे डाल दिया था गैस। आज बनानी थी हाथ की पानी वाली रोटी, बेसन वाली, तो दाल के साथ और सलाद वगैरह सब्जी के साथ चलेगी। तो बस बेसन की रोटी यहाँ पे हम फटाफट से बना लेते हैं और ये खाने में बड़ी टेस्टी लगती है।
तो देखिए दोस्तों, बेसन की रोटी हमारी बन के तैयार हो गई है। आप लोग भी आ जाइए और खा लीजिए बेसन की रोटी। 2 और बची है, बस इसको सेक लेंगे। एक तवे पे है और एक घड़ी में, तो इसको भी सेक लेंगे। और हमारा जो है वो चिमटा टूट गया है, कल से ही टूटा हुआ है। तो अभी दादी का मंगवा के बना रहे थे, फिर उसके बाद ये सामने वाली चाची का हमने मंगवा लिया, क्योंकि दादी ने अपना चिमटा मांग लिया है तो हमने उन्हें दे दिया है। और अब आज हम चिमटा मंगवाएंगे, क्योंकि हमारा चिमटा जो है टूट गया है। स्टील का चिमटा था, हमने उसको ऐसे पकड़ के तान दिया, टूट गया। मुझे डर लग रहा है कहीं से न पकड़ के तान दो तो टूट जाए, तो ऐसा ही हमने कर दिया और चिमटा टूट गया। हमें पता ही नहीं था कि टूट जाएगा। रोटी ही बना रहे थे कल, इसी टाइम टूटा हुआ था। तो बस अब सब लोग जा रहे हैं खाने पीने के लिए, और ब्लॉग बड़ा हो रहा है तो ब्लॉग का एंड करेंगे। आप लोग को खाना है तो प्लीज़ आप लोग भी आ जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है। तो ये देखिए, सीख गई ये रोटी भी हमारी। मिलेंगे इसी के साथ अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।